Good morning, students. So, our next topic is broad historical trends in the medieval period in India. इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल जो ट्रेंड्स थे मेडिवल पीरियड के अंदर उसको बताया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने जो जो भी चेंजेस हुए उस पीरियड के अंदर वो बताए हुए हैं, जैसे पॉलिटिकल चेंज, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंज के बारे में बताया हुआ है। The medieval period was marked by the rise of regional kingdoms throughout the country. पूरी कंट्री के अंदर इस टाइम पे रीजनल किंगडम्स जो थी वो अराइज हुई। सेकेंड है एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो था वो अराइज हुआ जिसको राजपूत बोला गया। ये राजपूत जो थे ये क्या थे, ये किंग्स थे और वॉरियर्स थे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के। राजपूतास ने अपने आप को क्षत्रिय कास्ट का बताया। फोर क्लैंस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। फोर क्लैंस मतलब क्लैंस हम फैमिली से ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ होते हैं। ये चार तरह के थे उस टाइम पे, द प्रतिहारास, द चौहान्स, द सोलंकीस एंड द पवारास या परमारास। These clans called themselves the Agnikula because they claimed to have organized directly from a sacrificed fire conducted by ये जो चार क्लैंस थे ये अपने आप को अग्निकुल के कहते थे, क्योंकि ये कहते थे कि हम डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। एक जो इन्होंने ये बताया कि ये जो है ये एक सेक्रीफिशियल फायर से ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं डायरेक्टली, क्योंकि जो गुरु विशिष्ट थे उन्होंने माउंट आबू के अंदर एक सेक्रीफिशियल फायर को ऑर्गेनाइज कंडक्ट किया। ये वहीं से ही आए हैं। तुर्क्स के आने के बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उन्होंने अपना यहाँ पे मुग़ल एम्पायर खड़ा किया। ये भी एक पॉलिटिकल इवेंट माना जा सकता है इस पीरियड का। नेक्स्ट इज़ द कस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू नोबल्स बाय द रूलर्स इन रिटर्न फॉर रेगुलर ट्रिब्यूट्स एंड मिलिट्री हेल्प वॉज अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स ऑफ द पीरियड। अब यहाँ के जो रूलर्स होते थे, ये यहाँ के जो नोबल्स होते थे, नोबल्स मतलब कुछ जिनके पास बहुत पैसा होता था या फिर अच्छा स्टेटस होता था, उनको कुछ लैंड दे देते थे, बदले में उनसे या तो ट्रिब्यूट्स लेते थे या मिलिट्री हेल्प लेते थे। ट्रिब्यूट्स मतलब कुछ गिफ्ट्स ले लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो वो ज़मीन के ऊपर जो भी ग्रो करते थे, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे, वो उनको ट्रिब्यूट्स की फॉर्म में देते थे, मिलिट्री हेल्प लेते थे। वो द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रेंड ऑफ द पीरियड। The important social trends of the medieval age include the increase of in the number of new कास्ट। सोशल ट्रेंड ये था इसका कि यहाँ पर न्यू कास्ट जो थी वो अब अराइज हो रही थी। द राइज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स विद देयर ओन डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज़ एंड कस्टम्स एंड अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ अराइज हो रहे थे, और यहाँ पर क्या था, एंड अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन। अब यहाँ पे एक रूरल और एक अर्बन एरिया के अंदर डिफरेंस आ गया था। द फ्लॉरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मोर सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ लैंड एवेन्यू वर द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रेंड ऑफ द मेडिवियल पीरियड। न्यू इकोनॉमिक ट्रेंड ये था कि यहाँ पे जो ट्रेड और कॉमर्स था, जो व्यापार था, वो बढ़ रहा था और एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बढ़ रहा था। द पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड अ रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म। इस पीरियड के अंदर ही जो हिंदुज़म है उसका रिवाइवल हुआ था। मतलब रिवाइवल पुनर्जागरण बोल सकते हैं या फिर रिकन्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे लोग जो थे वो मतलब धीरे धीरे अंधविश्वासों से निकलना स्टार्ट कर रहे थे।
Religious reform in the form of Bhakti and Sufi movements were major developments of the period. अब इसी टाइम पे ही भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स आए। यहाँ आर्किटेक्चर को से रिलेटेड भी बहुत सारे चेंज आए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, अलग अलग स्टाइल्स जो थे वो डेवलप होने लगे और उन स्टाइल्स के अकॉर्डिंग जो मेडिवल इंडियन बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई और आज भी हम उनको देख सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट सोशल ट्रेंड्स ऑफ द मेडिवल एज इंक्लूड द इंक्रीज ऑफ इन द नंबर ऑफ न्यू कास्ट। सोशल ट्रेंड ये था इसका कि यहाँ पर न्यू कास्ट जो थी वो अब अराइज हो रही थी। द राइज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स विद देयर ओन डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज़ एंड कस्टम्स एंड अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ अराइज हो रहे थे और यहाँ पर क्या था, एंड अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब यहाँ पे एक रूरल और एक अर्बन एरिया के अंदर डिफरेंस आ गया था। द फ्लॉरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मोर सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ लैंड एवेन्यू वर द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रेंड ऑफ द मेडिवल पीरियड। न्यू इकोनॉमिक ट्रेंड ये था कि यहाँ पे जो ट्रेड और कॉमर्स था, जो व्यापार था वो बढ़ रहा था और एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बढ़ रहा था। द पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड अ रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म। इस पीरियड के अंदर ही जो हिंदुज़म है उसका रिवाइवल हुआ था, मतलब रिवाइवल पुनर्जागरण बोल सकते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे लोग जो थे वो मतलब धीरे धीरे अंधविश्वासों से निकलना स्टार्ट कर रहे थे। रिलीजियस रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स वर मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द पीरियड। अब इसी टाइम पे ही भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स आए। यहाँ आर्किटेक्चर को से रिलेटेड भी बहुत सारे चेंज आए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, अलग अलग स्टाइल्स जो थे वो डेवलप होने लगे और उन स्टाइल्स के अकॉर्डिंग जो मेडिवल इंडियन बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई और आज भी हम उनको देख सकते हैं।